ओम श्री गणेशाय नमः। मूलांक 2 के लोगों को मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला आपका वर्ष 2026 हर तरह से आपके लिए मंगलकारी हो। आपकी योजनाएं फलीभूत हों, घर में सुख शांति बनी रहे और आर्थिक लाभ आपको मिलता रहे। तो मित्रों, मैं राघव मिश्रा आप लोगों का अपने इस चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम मूलांक 2 के आने वाले वर्ष 2026 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यह वर्ष आपका कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या उन्नति। सबसे पहले तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक तो अंक का स्वामी चंद्रमा है। अब क्योंकि वर्ष 2026 जिसको आप टोटल करेंगे तो उसका टोटल अंक आता है 1, जिसका स्वामी सूर्य है, यानी कि वर्ष 2026 का वर्ष स्वामी सूर्य है। अब इस वर्ष में मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा जीवन, तो सबसे पहले तो वर्ष 2026 में मूलांक 2 वालों का आप जो भी यात्रा करेंगे, यात्रा आपके लिए हर तरह से फलीभूत होगा। आपको छोटी यात्रा से लंबी यात्रा का अवसर मिलेगा। इस यात्रा के दौरान आपको नए लोगों से जान पहचान मित्रता बनेगी, नए लोगों से दोस्ती होगी, विपरीत लिंगी लोगों से भी प्रेम संबंध बनेंगे और जो आपने अपनी योजना बनाया है, आपको इस वर्ष क्या क्या करना है, आप अपनी उस योजना को बिल्कुल फिक्स बना के रखिए। उसी के अनुसार आप महीना दर महीना आगे कार्य कीजिए। इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ष आपको मानसिक रूप से काफी प्रसन्न रखने वाला है और मानसिक रूप से आप तभी प्रसन्न रहेंगे जब आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अच्छी रहे। इसलिए इस वर्ष में आपको अच्छे और विद्वान लोगों के भी संपर्क में आने का योग बनता है। इस वर्ष में आपको धार्मिक यात्रा करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। आप छोटी छोटी तीर्थ यात्रा, अपना धार्मिक यात्रा करेंगे। जो भी आपके भगवान हैं उसके दर्शन करेंगे, वहां पर जाने का आपको एक अलग ही आनंद आएगा। अपने तीर्थ यात्रा के दौरान आप दान धर्म भी करेंगे, लोगों से कई नई बातें सीखेंगे, काफी ज्ञानवर्धक लोगों से आप ज्ञान अर्जित करेंगे। इससे आपका मन अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वर्ष आप अपने साथ साथ अपने पारिवारिक लोगों को भी अपने साथ तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा पर ले जाएंगे। आपका धन व्यय जरूर अधिक होगा, लेकिन मन में अत्यधिक उत्साह और प्रसन्नता बनी। इस वर्ष में आपको चूंकि परिवार के बीच में किसी मामले में मानसिक तनाव बना रह सकता है, कोई परिवार में ऐसा विवाद उठ खड़ा हो सकता है जो बेवजह आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए यह आपको अपने पारिवारिक मामले में किसी तरह की उत्तेजना या जोश में, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। जो कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लें। नातेदार, रिश्तेदार यानी लोगों से भी आप सलाह मशवरा लेने के बाद ही कोई पारिवारिक निर्णय लें। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जिस मामले में निर्णय लेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण मामले में
आपको लोगों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। वैसे तो ये वर्ष आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत भाग दौड़ करने वाला रहेगा। आप पैसे के लिए अत्यधिक परिश्रम करेंगे। कभी कभी तो आपको आर्थिक समस्या के लिए हताश भी होना पड़ेगा। लेकिन इस बार सबसे अच्छी चीज ये है कि धन के कारण कोई आपका कार्य रुकेगा नहीं। जो काम आप अपने उद्देश्य के अनुसार बनाएंगे, आज नहीं तो कल, यानी कि आपको धन का व्यवस्था हो ही जाएगा। अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपको और अत्यधिक मेहनत परिश्रम करने की जरूरत है। आपका व्यापार डील होते होते हाँ ना में थोड़ा समय आगे निकल जाएगा, लेकिन आपको किसी तरह के नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर आपका व्यापार होगा, व्यापार से आपको धन आएगा। लेकिन इस वर्ष आपको खर्च अधिक करने पड़ेंगे। अपने आप को खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे तो मूलांक 2 वालों की एक आदत होती है कि ये कभी कल की चिंता नहीं करते हैं। जो आज है वो अच्छा है, कल जो होगा वो अच्छा होगा। तो ये आपका मानसिक विचार है कि ये अच्छी बात है। आप अपने विचार पर कायम रहिए, लेकिन जहां तक हो सके आप अपने खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें और व्यापार बिजनेस में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। समय का पालन कीजिए, क्योंकि मूलांक 2 वाले समय के लापरवाह होते हैं। इस वर्ष आप जितना अपने कार्य में समय का ध्यान रखेंगे, उतना अधिक आपको आर्थिक लाभ होने का योग बनेगा। वर्ष 2026 में आपके जीवन साथी का भी कार्य बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपके जीवन साथी कोई व्यापार बिजनेस करते हैं तो उनका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इससे आपको भी आर्थिक लाभ का योग है। अगर आपके जीवन साथी नौकरी आदि कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन आदि होने का योग बन रहा है। आपको अपने जीवन साथी के साथ जितना मिलजुल कर सलाह मशवरा करके आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे करेंगे, उतना आपको लाभ भी मिलेगा, आपको मानसिक संतोष भी बना रहेगा। इस वर्ष आपको यात्रा के दौरान किसी से प्रेम होगा, वो सच्चा प्यार होगा और ये प्यार आपको कल्पनाओं में सपनों में आप खोए रहेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अधिक अपने प्रेम के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका समय नष्ट होगा। समय को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आपके भाग्य में लिखा होगा तो वो प्रेम आपका आपके पास चल के आएगा। आपको इसके लिए बहुत अधिक भागदौड़ या मानसिक चिंतन करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप अपनी चिंता को थोड़ा डाइवर्ट करते हुए अपना ध्यान अगर आप अपने भगवान पूजा पाठ की तरफ करेंगे तो आपको बहुत मानसिक संतोष प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रेम के चक्कर में ना पड़ के आप अपने भगवान पर ध्यान पूजा पाठ में लगाइए और अपने व्यापार बिजनेस पर समय व्यतीत कीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी में भी अपने काम पर विशेष ध्यान दीजिए। लेकिन अगर कोई संजोगवश प्रेम हो ही जाता है तो प्रेम का सम्मान करना चाहिए। आप उसके साथ जितना अधिक समय व्यतीत करेंगे, आपको उतना ही अधिक मानसिक संतोष। इस बार आपको दूर की यात्रा से अगर आप जितना बच सकते हैं बचिए, क्योंकि आपको अधिक यात्रा का अवसर मिलेगा। लेकिन उस यात्रा में कुछ ऐसी भी यात्राएं हो सकती हैं जो आपके फिजूल की, आपके काम की ना हो। जैसे आपके मित्र का कोई कार्य है, उन्होंने आपको ऑफर दिया चलो घूम के आते हैं, तो आप सहज तैयार हो जाएंगे, यात्रा के साथ आप चल भी देंगे उनके साथ। लेकिन इससे आपका धन व्यय होगा, आपके बहुत से कार्य
के अधूरे रह जाएंगे। तो जहां तक हो सके आप अपने व्यक्तिगत यात्रा के लिए जो आपके लिए अनिवार्य है सिर्फ वो यात्रा कीजिए, और उस यात्रा के दौरान लिए भी आप अच्छी तरह खूब तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद यात्रा आप करने वाले हैं उसके साथ आप वार्तालाप कीजिए, फोन से डेली आप बातचीत करते हुए कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं क्या वो कार्य कंप्लीट होगा, उसकी संपूर्ण होने की संभावना है तो ही आप यात्रा करें। फिजूल की यात्रा से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। साथ ही साथ यात्रा के दौरान आपके स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बार शत्रु आपको गुमराह करेंगे, इसलिए आप कोई जमीन जायदाद खरीदते समय अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए। इसके बाद ही आप कोई जमीन आदि खरीदना प्रारंभ कीजिए। यहाँ तक कि अगर आप वाहन आदि भी खरीदते हैं, सेकंड हैंड खरीदते हैं या इस तरह की कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करनी। आपको शत्रु काफी भयग्रस्त करने का प्रयत्न करेंगे, डराने धमकाने की तरह तरह के वो करेंगे, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना जितना साहस का परिचय देंगे उतना आपके शत्रु आपसे दूर भागेंगे। इस वर्ष आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन यह है कि जो गुप्त मित्र शत्रु के रूप में है वो आपको गुमराह करने का प्रयत्न करेंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह के अज्ञात भय से या इन फिजूल बातों से बिल्कुल तनाव नहीं लेना चाहिए, कोई डरना नहीं चाहिए। आप जितना धैर्य और साहस का परिचय देंगे उतना ही शत्रु आपसे भयग्रस्त रहेंगे। अगर आप नौकरी आदि करते हैं तो ये बस आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके अधिकारी लोग आपको पूरा सहयोग देंगे, आपका पदोन्नति होने का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ आपके पिता के साथ आपके अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। पिता के द्वारा कोई विशेष सहायता आपको मिल सकती है। साथ ही साथ सामाजिक कार्य में भी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको सामाजिक काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहना चाहिए। इस वर्ष आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और जहां तक हो सके सोमवार के दिन माता भगवती की भी पूजा करना चाहिए, या किसी देवी की पूजा करने से भी आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ सोमवार के दिन आप अगर छोटे छोटे बच्चों को कुछ मीठा बिस्किट टॉफी आदि कुछ खिलाते हैं तो इससे भी आपको काफी मानसिक शांति प्राप्त होगी। इस वर्ष आपका मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कीजिए, या भगवान शिव का जो भी मंत्र है वो आप जाप करेंगे तो इससे आपको हमेशा समस्याओं से निकलने में मदद मिलेगी। और आपका कोई अगर बड़ा कार्य है तो आप भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने कार्य पे लगिए, आपका कार्य सिद्ध होगा और उससे आपको बहुत ही मानसिक लाभ ही। आप इस वर्ष अगर हो सके तो 3 रत्ती से 5 रत्ती मोटी चांदी की अंगूठी में लिटिल फिंगर कनिष्ठा में सोमवार के दिन आप पहने, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप चौकोर चांदी का एक टुकड़ा अपने पर्स में या पॉकेट में जरूर रखें, इससे भी आपको लाभ होगा। इस वर्ष आपका शुभ रंग सफेद है, और आप कोई भी काम करने से पहले भगवान शिव का या चंद्रमा का ध्यान करते हुए कार्य प्रारंभ करेंगे तो निश्चित सफलता। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 का आने वाला वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
और लाइक करना। ये नमस्कार।